एफिडेविट में मायावती ने कहा कि जब भगवान राम की मूर्ति बन सकती है तो उनकी मूर्ति क्यों नहीं लग सकती। आपको बता दें कि लखनऊ के अंबेडकर पार्क में मायावती की मूर्तियां लगाने पर सुप्रीम कोर्ट ने कड़ा रुख अख्तियार किया था और उनसे जवाब मांगा गया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट में मायावती की तरफ से जो हलफनामा दायर किया गया उसमें काफी चौंकाने वाली बात सामने आई। मायावती ने कहा कि जन भावनाओं को देखते हुए उनकी मूर्तियां अंबेडकर और कांशीराम के साथ लगाई गई और ये कैबिनेट के फैसले के बाद हुआ था। मायावती ने दलील दी कि अपने समाज के लिए उन्होंने शादी नहीं की और पूरी जिंदगी बहुजन मिशन के साथ जुड़ने का फैसला लिया। इसी त्याग की वजह से उनकी मूर्तियां लगाना सही है और इसी के साथ बीएसपी सुप्रीमो ने अयोध्या में लगने वाली भगवान राम की मूर्ति से अपनी तुलना की है। मायावती ने पूछा है कि सरकारी पैसे से 221 मीटर की भगवान राम की मूर्ति बन सकती है तो उनकी क्यों नहीं। मायावती ने इसी क्रम में गुजरात सरकार द्वारा 3000 करोड़ रुपए की लागत से सरदार पटेल की 182 मीटर ऊंची मूर्ति और मुंबई में शिवाजी महाराज की मूर्तियों का भी जिक्र किया है। मायावती ने अपने हलफनामे में कहा है कि उनकी प्रतिमाएं लोगों की इच्छा का मान रखने के लिए राज्य विधानसभा की इच्छा के अनुसार बनवाई गई हैं और मायावती ने प्रतिमाओं के निर्माण में जन निधि का दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगाने वाली याचिका को खारिज करने की मांग करते हुए इसे राजनीति से प्रेरित और कानून का घोर उल्लंघन बताया है। और बीएसपी नेता सुधींद्र भदौरिया ने मायावती की मूर्तियां लगाए जाने का समर्थन किया और दावा किया कि उन्होंने दलितों के लिए खूब काम किया है, उसके उनकी मूर्तियां लगनी ही चाहिए। बहुजन समाज पार्टी के और इस देश के दलित पिछड़े गरीब लोग मानते हैं बहन मायावती जी ने बाबा साहब का सपना पूरा करने के लिए एक बड़ा अभियान चलाया मान्यवर काशीराम जी के साथ। मान्यवर काशीराम जी ने और बहन मायावती जी ने मिलकर इस पूरे अभियान को एक निर्णायक परिणति तक लाया और इस अंजाम दिया। ये इच्छा थी मान्यवर काशीराम जी की और जिनमें आस्था इस देश के दलित रखते हैं कि बहन मायावती जी और उन्होंने मिलकर इस आंदोलन को खड़ा किया है तो अभियान को चलाने की वजह से उनका एक स्टैचू उनके साथ लगना चाहिए। और बीजेपी के नेता जगदम्बिका पाल ने राम से खुद की तुलना करने पर मायावती को माफी मांगने की नसीहत दे डाली और दावा किया कि उन्होंने जनता के टैक्स के पैसे बर्बाद किए हैं। अपनी तुलना करोड़ों हिंदुओं की आस्था के आराध्य ईश्वर से अपनी तुलना कर रही हूं या वो कि तो मैं समझता हूं कि निश्चित तौर से इस पे सुप्रीम कोर्ट ने उनसे बयान हल्फी मांगी है। मुझे लगता है जनता की गाढ़ी कमाई से अगर कोई मुख्यमंत्री के रूप में है तो वो कस्टोडियन है। वो जनता के टैक्सेस का एक्सचेकर के पैसे का वो दुरुपयोग नहीं कर सकता कि जिंदा रहते हुए अपनी मूर्तियां बनवा करके पूजा पद्धति शुरू कराए, लोगों को एक्सप्लॉइट करे। मैं समझता हूं इस पे सुप्रीम कोर्ट ने निश्चित तौर से मामला विचाराधीन है और वो समुचित इस पे संज्ञान लेके कार्रवाई करेगी। और अयोध्या के राम जन्मभूमि विवाद के प्रमुख पक्षकार महंत धर्मदास ने मायावती पर तंज कसा है और राम से तुलना पर मायावती को जमकर बुरा भला भी कहा है। देखिए वह नेता है, क्या कह देगी क्या बोल देगी उन लोगों के कोई ठिकाना तो है नहीं, लेकिन भगवान राम के स्टेचू और अपना स्टेचू के एक साथ जोड़ती है तो ये महामूर्खता के बात है। जिसको दिमागी दिवालिया जिसको कहते हैं, पागलपन कहते हैं, इस प्रकार के भाषा के या इस प्रकार के लेखनी के प्रयोग नहीं करना चाहिए। जितना पैसा वो पार्क और ये उनमें लगाई ओके आधा पैसा भी आधा पार्क में लगा देती, आधा स्टेचू पर और जितना खर्चा किया है उतना पैसा गरीब के बच्चों को पढ़ाने पर खर्चा करता उत्तर प्रदेश के तो सभी बच्चे आज शिक्षित हो जाते। चलिए इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। देश का सवाल है और इसी के साथ बहस को आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ खास पैनल जुड़ा हुआ है खास मेहमानों का। शुरुआत करते हैं अनिला सिंह हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, बीजेपी की स्पोक्स पर्सन। बीडी नकवी साहब आप हैं रिटायर्ड जज, बीएसपी के समर्थक हैं। हमारे साथ आचार्य शैलेश तिवारी जी जुड़े हुए हैं, आप धर्मगुरु हैं। दीपक झा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, पॉलिटिकल एनालिस्ट। एसके दत्ता साहब आप जुड़े हैं हमारे साथ, पॉलिटिकल एनालिस्ट। और मनीष अवस्थी जी जुड़े हुए हैं, चीफ पॉलिटिकल एडिटर इंडिया न्यूज से। शुरुआत बीडी नकवी साहब आपसे।
बीएसपी ये कहती है, मायावती जी कहती हैं, बीएसपी सुप्रीमो, कि अंबेडकर हमारे मसीहा हैं, राम नहीं है हमारे मसीहा। तो ऐसे में राम को ढाल क्यों बनाया जा रहा है? क्यों तुलना की जाती है भगवान राम की मूर्ति से? एक अजीबोगरीब तुलना और एक अजीबोगरीब एफिडेविट में दलील दी गई है बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से। ये कैसी राजनीति है? देखिए, बात बड़ी अहम है, वो समझने की जरूरत है। एक तरफ हिंदुस्तान के अंदर हमारे हिंदू मजहब के मानने वाले मूर्ति पूजक हैं, उनके लिए भगवान राम के अंदर उनकी आस्था है। लेकिन अगर हम ये देखते हैं, बुद्धिस्ट को देखते हैं, अगर बुद्धिज्म को देखते हैं, लॉर्ड बुद्धा ने ये कहा कि भाई अगर भगवान को मानो तो पहले रीजन पे परख लो। ये लोग जो हैं, जो अम्बेडकराइट हैं, वो भगवान राम में आस्था नहीं रखते, वो बुद्धिज्म में आस्था रखते हैं, जहां मूर्ति पूजा उनके यहां कोई अहमियत नहीं रखती। ये जो कुछ हुआ है, जो सामने सवाल उठाए कि वाकई कि लॉर्ड राम की मूर्ति बनेगी, हजारों करोड़ की क्यों बनेगी? अरे भाई, अगर पटेल साहब की मूर्ति बनती है, हजारों करोड़ उस पर खर्च हुआ तो क्यों हुआ? ये बड़ा वैलिड सवाल है। हिंदुस्तान की मुख्य अलग अलग धाराएं हैं, तो जो जिंदा लोगों की क्यों मूर्ति बनवाई जाती है? वो अलग अलग है। करोड़ों रुपए नुकसान होता है, हम और आपका टैक्स का पैसा ही जाता है ना इसमें, नकवी साहब। ये बताइए, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। नहीं, अगर वो तो सबके लिए हो ना। अगर आज लॉर्ड रामा की मूर्ति के बारे में हजारों करोड़ बात हो रही है, गरीबों को खर्च किया जाना चाहिए। अगर आप इस तरह की दलीलें देश की सर्वोच्च अदालत में देते हैं, सुप्रीम कोर्ट में, ये तो बचाव की मुद्रा हो गई। जी। बचने के लिए राम का सहारा लिया जा रहा है, भगवान राम का, और तुलना भी फिर उन्हीं से की जा रही है कि उनकी मूर्ति बन सकती है तो हमारी क्यों नहीं बन सकती? देखिए, ऐसा है, इसको समझने की जरूरत है। जो हमारे एक्सप्लॉइटेड क्लास रहा है वो ऐसा ही सोचता है। जो डिप्रेस क्लास था, जो ऑप्रेसिव क्लास था, जिसको बिल्कुल रोटी रोजी भी मैसर नहीं थी, तो उसके ऐसी सोच है, उसके अंदर रिवोल्ट है, एक सिस्टम से रिवोल्ट है। अम्बेडकरिज्म जो है एक रिवोल्ट है सिस्टम से, समाज से। वो इसलिए ये बात कर रही हैं। अगर हो मूर्ति बने ना, खर्च ना हो तो किसी पे ना हो, मेरा ये कहना है। ये बात तो थोड़ी सी उनकी वजन रखती है। अगर कैबिनेट डिसीजन हुआ उस वक्त देखना चाहिए था कोर्ट्स को। और हमारा सिस्टम जो है ना, सेपरेशन ऑफ पावर भी है और थ्योरी एंड चेक्स एंड बैलेंसेज है। तो सरकार को एक डोमेन होता है तो खर्च करने का। अब हमारे प्राइम मिनिस्टर तो सरकारी पैसे क्यों खर्च करते? कोई सवाल उठा सरकार अगर मायावती के कार्यकाल में, जब मायावती की सरकार थी, तो क्यों सरकारी फंड का इस्तेमाल किया जाएगा? वो भी जिंदा लोगों की मूर्तियां बनवाई जाएंगी। इससे अच्छा आप कोई स्कीम शुरू कर देते। अगर आप दलितों के लिए राजनीति करते हैं तो कोई स्कीम शुरू कर देते मूर्तियां बनवाने की जगह। इतना करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, सुप्रीम कोर्ट तक को कहना पड़ा इस बात की दलील के साथ साथ कि ये फंडिंग जो हुई है, पब्लिक फंडिंग का इस्तेमाल हुआ है, वापस कीजिए पैसा। तो ये बात तो ये बताइए, ये बात सवाल उठाइए तो लॉर्ड रामा की मूर्ति के बारे में सवाल लोग क्यों नहीं उठा रहे? क्यों हजारों करोड़ खर्च होगा? वो गरीबों पर खर्च क्यों नहीं होना चाहिए? ये वेलफेयर स्टेट है। मैं ये कहना है लोगों, जो लोग सोच, देखिए सोच की बात है। मुझे लॉर्ड रामा में आस्था है, अब उनको अम्बेडकर जी में आस्था है, उनको पेरियर में आस्था है, लेकिन मूर्तियां तो मायावती जी की नकवी साहब एक चीज को आप मानेंगे कि वो इंसान है, अवतार नहीं है। मायावती इंसान है, अवतार नहीं है। और मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु राम भी अगर देख रहे होंगे या वो एहसास कर रहे होंगे तो वो भी सारी मर्यादाएं टूटते हुए अपने आप पर वो कर रहे होंगे कि इस बारे में भी मेरे नाम का उपयोग। तो राजनीति में भगवान राम के उपयोग को कितना निचोड़ा जाएगा नकवी साहब? देखिए, हाँ, ये बिल्कुल सही कहा आपने। वो भी लॉर्ड दशरथ के, बादशाह दशरथ के बेटे थे, उनको भगवान मान लिया ना समाज ने। भाई एक वक्त में एक प्रोसेस में वक्त के साथ उन्हें भगवान मान लिया गया। मेरे भाई, आप ये अभी कह रहे हैं, आप नेशनल चैनल पे आप कह रहे हैं नकवी साहब कि क्या मायावती भगवान तुल्य हो गई हैं? जी, क्या वो भगवान तुल्य हैं? मैं कह रहा हूं बिल्कुल। लेकिन नहीं, ये किस तरह की, मैं नहीं कह रहा, भगवान नहीं कह रहा भगवान तुल्य है, वो खुद कह रही है। ये बात वो खुद कह रही है। किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? देखिए, मेरा ये कहना है, जो बुद्धिस्ट लोग हैं, जो बुद्धिस्ट के मानने वाले हैं, नहीं, लेकिन ये तुलना की बात कर रहे हैं और कैसे तुलना कर रहे हैं आप? भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम इस देश की आस्था है।
भगवान वो है तो उन्होंने किया ना, बहन मायावती ने कहा ये बात, ये भगवान नहीं है मायावती जी, दोनों का तुलना मत अरे कीजिएगा। मर्यादा पुरुषोत्तम राम के ऐसा है 20% लोगों की वंचितों की वही आस्था है। आप गलत सोचते हैं, आप ये गलत सोचते हैं। कमजोर जो दबे कुचले हैं उनकी आस्था काशीराम है, उनकी आस्था अम्बेडकर है। आप गलत सोचते हैं, इस बारे में सोच बदलना होगी आपको। AIDMK मेरे भाई, उनकी आस्था यही है, तमाम जितने सारे नेता हैं उनकी आस्था यही है, बुद्धिज्म की आस्था है। आपने लॉर्ड बुद्धा को पढ़ा? फूल के बराबर नहीं है। आज के डेट के राजनेता जितने सारे हैं तमाम पार्टियों ठीक है ना, किस हिसाब से ये तो आप कह रहे हैं ना, ये बात आप कह रहे हैं, उनसे पूछिए ना। अरे भाई लॉर्ड बुद्धा के मानने वालों से पूछिए, वो किसी भगवान को नहीं मानते। लॉर्ड बुद्धा साक्षात ये वो आप लॉर्ड बुद्धा के मानने वालों से पूछिए, वो किसी भगवान को नहीं मानते, वो किसी को नहीं मानते, वो इस्लाम के भगवान को भी नहीं मानते, वो हिंदुओं के भगवान को भी नहीं मानते, वो किसी को नहीं मानते। ये बात समझनी होगी। ऐसे दो टके के जितने सारे पॉलिटिशियन भाई जो एथलीट्स है दुनिया में, ऐसे बहुत से लोग हैं वो किसी भगवान को मानते ही नहीं। दत्ता साहब वो किसी भगवान को नहीं मानते। अगर भगवान की बात करें आप, एक मिनट दुनिया में ऐसे लोग हैं जो किसी भगवान को नहीं मानते। वो कहते हजारों साल तक पे जुल्म होता रहा और भगवान देखता रहा हमारे ऊपर। हजम नहीं हो रही नकवी साहब, भगवान देखता रहा, बोल रहे हैं कि भगवान राम से तुलना की जा रही है। अगर उनकी मूर्ति बन सकती है तो बीएसपी सुप्रीम कोर्ट भी बन सकती है। एक मिनट, शैलेश तिवारी जी हमारे साथ मौजूद हैं, आचार्य शैलेश तिवारी। ये बात उन्होंने कही, ये बात बहन मायावती ने कही, मैंने नहीं कही। चाहेंगे शैलेश जी? माफी मांगना चाहिए कि भगवान राम के साथ आज के डेट के पॉलिटिशियंस को आप तुलना कर रहे हैं। पहले करोड़ों लोगों की आखिरी को बोलने के लिए बंद कीजिए, उनको बोलिए रुक जाए। एक मिनट इसके दत्ता जी, ये आस्था का विषय है, ठीक है। भगवान है वो, हमारी नहीं है, आपकी नहीं है। ये बात कहते हैं, लेकिन कुछ हमें ये नहीं भूलना चाहिए दत्ता साहब, नकवी साहब, हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि हम डिबेट कर रहे हैं, शांतिपूर्ण तरीके से भी की जा सकती है, अपनी बात रखी जा सकती है। ठीक है, ये आस्था का विषय है। शैलेश तिवारी को मैं आप बीच में लाना चाहूंगी। एक मिनट रुक जाइए नकवी साहब, आपके पास आऊंगी, आप जवाब दीजिएगा। शैलेश तिवारी, आप क्या बोलेंगे? नकवी साहब से पूछिए, क्या इनको भारत के सनातन धर्म के ऊपर अंगुली उठाने का अधिकार किसने दिया? लॉर्ड बुद्धा बार बार कर रहे हैं, कितना पढ़े लिखे हैं, इनसे पूछिए कि भगवान बुद्ध जो है वह भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं और भगवान विष्णु की मूर्ति पूजा का वर्णन किया गया है। और हमारे सनातन धर्म पर भगवान राम की मूर्ति के ऊपर जो भी अंगुली उठाता है उसका विनाश हो जाता है। विनाश काले विपरीत बुद्धि। इसलिए मायावती पिछले लोकसभा में एक भी सीट लेकर के नहीं आई। उनको समझना चाहिए कि भगवान राम की तुलना अपने आप से नहीं कर सकते। भगवान राम से जो तुलना करता है वो अपने आप पे नष्ट हो जाता है। भगवान राम हमारे पूज्य है, आराध्य है और उनसे तुलना किसी मनुष्य की नहीं की जा सकती है। भगवान राम भगवान विष्णु के अवतार हमारे सनातन धर्म के एक बहुत बड़े विभूति है और भगवान राम हमारे कण कण में रग रग में बसे हुए हैं। भगवान राम के बारे में जो कुठाराघात करेगा, जो भगवान राम के बारे में कुछ भी ऊंचा नीचा बोलेगा, वह व्यक्ति नष्ट हो जाएगा, उसका राजनीतिक नष्ट हो जाएगा। और मैं इतना ठीक है शैलेश तिवारी, आपने अपनी बात रखी। बार बार लॉर्ड बुद्धा कर रहे हैं। लॉर्ड बुद्धा के बारे में इनको पता है कौन है? भगवान विष्णु के अवतार है, 9वें अवतार है। और लॉर्ड बुद्धा, भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा का वर्णन किया गया है। भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा की जाती है, इसलिए सभी जगह उनकी मूर्ति लगाया जाता है। और भगवान राम से किसी मनुष्य की तुलना नहीं की जा सकती है। भगवान राम आराध्य है और सनातन धर्म में जीवित व्यक्ति की मूर्ति की पूजा का कहीं कोई वर्णन नहीं है। जो व्यक्ति शरीर से नहीं रहता उसकी पूजा की जाती है और वो भी जो सनातन धर्म में अपना योगदान देता है, जैसे कोई बड़े बड़े संतों की पूजा होती है। ठीक है शैलेश तिवारी जी, समझ गए आपकी बात, आप क्या कहना चाह रहे हैं। ये आस्था का विषय है और इस पर विवाद भी पनप रहा है। इसके दत्ता जी, ठीक है, बीजेपी के अनिला सिंह हमारे साथ इस वक्त नहीं है, उनसे मैं सवाल पूछती ये बात, लेकिन यहाँ पर दत्ता साहब आपसे सवाल है। बीजेपी इस बात की दलीलें देती है कि उन्होंने वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवाई, ठीक है, वो टूरिस्ट एक स्पेस थी और उनका मानना यह है कि जितना खर्च किया गया एक्सपेंस के तौर पर, उतना टूरिस्ट की वजह से हमें कमाई भी हो रही है, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, एक दलील। लेकिन मायावती का यहां पर कहना है कि उन्होंने जो अपने एफिडेविट में दलीलें दी, उन्होंने दलीलें ये दी कि भगवान राम से लेकर वाजपेयी तक की मूर्ति देश के सर्वोच्च, रेवेन्यू भी जनरेट हो रहा है, एक दलील। लेकिन मायावती का यहां पर कहना है कि उन्होंने जो अपने एफिडेविट में दलीलें दी, उन्होंने दलीलें ये दी कि भगवान राम से लेकर वाजपेयी तक की मूर्ति देश के सर्वोच्च संस्थानों में लगी हुई हैं, तब
तब क्यों नहीं विरोध होता है? खास तौर पर उन्होंने बीजेपी को लेकर सवाल उठाए कि अगर बीजेपी इस तरह से सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बनवा सकती है और वाजपेयी तक के हर नेता जो कि दिग्गज नेता रहे उनकी मूर्ति देश के सर्वोच्च संस्थानों में लग सकती है, तो उनकी क्यों नहीं, हाथियों की क्यों नहीं? देखिए, यहाँ पे बात आती है कि तमाम जितने सारे महापुरुष हमारे देश के हैं और जितने सारे स्वतंत्रता संग्राम के जितने सारे महापुरुष रहे हैं, चाहे सरदार पटेल कहिए, महात्मा गांधी जी कहिए, या फिर आपके नेताजी सुभाष चंद्र बोस कहिए, राम मनोहर लोहिया कहिए, इन लोगों का मूर्ति स्थापित करना वहां तक तो जायज नजर आता है मुझे, और मुझे सही लगता है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन रही है, चाहे वो बाबा साहब अंबेडकर क्यों ना हो, पेरियार क्यों ना हो, जिन लोगों का मतलब कि प्री इंडिपेंडेंट इंडिया में एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है, उन लोगों का मूर्ति लगाना मुझे जायज लगता है, क्योंकि वो देश के सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के लिए उनका एक बहुत बड़ा अहमियत रहा है। पर मौजूदा जितने सारे पॉलिटिशियन हैं, या फिर आजादी के बाद तमाम जितने सारे पॉलिटिशियन हुए हैं, और खास करके आपके चाहे जयललिता कहिए, करुणानिधि कहिए, ममता बनर्जी कहिए, या फिर आपके मायावती कहिए, मुलायम सिंह जी कहिए, मायावती जी कहिए, या फिर मैं अटल बिहारी वाजपेयी जी भी कहूंगा। मैं समझता हूं कि पोस्ट इंडिपेंडेंट इंडिया में ये जो तमाम नेताओं की जो मूर्ति का जो एक तरह से निर्माण किया जाता है, और उसके बाद जो एक उसके पीछे जो राजनीति होती है, या फिर जो एक स्टेटस सिंबल के हिसाब से जो स्थापित किया जाता है, उससे मैं सहमत नहीं हूं बिल्कुल। और मैं मेरा व्यक्तिगत राय है कि तो ये चीज नहीं होनी चाहिए, ये चीज नहीं होनी चाहिए। और खास करके मर्यादा पुरुषोत्तम राम को लेके, मर्यादा पुरुषोत्तम कृष्ण को लेके, या फिर भगवान बुद्ध को लेके अगर कंपैरिजन की जाए तो ना की जाए, वो घातक है। और जिस हिसाब से नकवी जी बोल रहे हैं ना ये तमाम बातें, मैं अगर इनसे एक सवाल पूछूं शायद इनको अच्छा नहीं लगेगा। एक सवाल अगर इनसे, मुझे कंप्लीट करने दीजिएगा, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। एक सवाल अगर मैं इनसे पूछ लूं, कल को अगर मायावती जी का आप कह रहे हैं ना कि अवतार है, तो मैं क्या मानूं कि मायावती जी पैगंबर साहब के भी अवतार हैं, और पैगंबर साहब के भी कहीं ना कहीं पे एक अवतार रूप से है। जिस हिसाब से आप कह रहे हैं कि मायावती जी भगवान राम की तरह भगवान है, तो मैं उस हिसाब से वो क्रोनोलॉजी, वो लॉजिक लेके तो मैं ये भी कह सकता हूं ना कि पैगंबर साहब के भी अवतार है वो। रुकिए, जवाब ले लेते हैं नकवी जी। नहीं, मैंने ये नहीं कहा, उन्होंने कहा है जी। बात देखिए, बात बड़ा वैलिड सवाल किया। मैं ही कह रहा हूं, बहन जी ने अपने आप को कंपेयर किया, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मेरा कहना यह है, मेरी कई लोगों से बात होती है, हमेशा से बात होती है, फिलोसॉफिकल ग्राउंड पे आइए। मुझसे दलित भाइयों ने ये कहा, बहुत से के साथ भगवान हमें देखता रहा, हजारों साल तक हम पे जुल्म होता रहा। मैं उनकी बात कर रहा हूं, मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं। आपने तो मैं उन लोगों से बात कर रहा हूं, वो लोग जो है तभी कुछ लिए हैं, जो चाचा समाज है, जो हरिजन है, जो दलित है, वो मानने लगे उनको। मेरा ये कहना है, आपने बयान से पलट आई डोंट कंपेयर है, थोड़ी देर पहले आपने मैं उनको कंपेयर नहीं कर रहा, थोड़ी देर पहले आपने लोग ऐसा करते हैं, यही बात आपने कहा कि भगवान राम की तरह वो भी भगवान है। मायावती जी, अगर वो भगवान अगर है आपके नजर में, भगवान राम की तरह, उनके लोग देखिए, आपने समझ, मैंने कहा तो मेरा सवाल का सीधा जवाब, पैगंबर दलित भाइयों का समाज, मायावती सवाल अगर रखा है तो उसके लिए जवाब के लिए इंतजार भी करना होगा ना। ठीक है नकवी साहब, बोलिए। 1 मिनट, सवाल अगर पूछा गया है तो जवाब का इंतजार भी हमें करना होगा। सिर्फ बहस से बात तो नहीं चलेगी कि कम से कम सार्थक रूप से कुछ निकलना भी चाहिए ना। ठीक है, हाँ बिल्कुल। हाँ देखिए, मैं ही कह रहा हूं कि बहन जी ने खुद अपने आप को कंपेयर किया है, मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं। मेरा ये कहना है कि मेरी दलित भाइयों से कई साल से बातचीत होती है, वो ये कहते हैं कि आप भगवान को नहीं मानते, किसी भगवान को नहीं मानते, इसलिए नहीं मानते कि भगवान हमारे ऊपर जुल्म होता रहा, हमारा एक्सप्लॉयटेशन होता रहा, भगवान देखता रहा मेरा, और इसलिए उनका एक तो क्या फिर आप तुलना कर देंगे भगवान से? अरे ये क्या बात हुई? बहुत नाराज है। आप ये बताओ ना, चलिए प्रैक्टिकली अगर बात करें तो आप बताइए, जो पार्क आपने लखनऊ और नोएडा में बनवाए, इतना करोड़ों रुपए का उसका नुकसान हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने अपने सख्त टिप्पणी में कहा है, तो क्या उसमें कोई रेवेन्यू भी जनरेट हुआ? उसका खाका भी तो रखिए ना सामने, जनता के सामने। जी ये भी तो बताइए लोगों को कि अगर रेवेन्यू जनरेट हुआ। नहीं बिल्कुल। बीजेपी कहती है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची प्रतिमा बनवाई तो हमने टूरिस्ट स्पॉट भी बनवाया। पत्थरों का इस्तेमाल थोड़ा ज्यादा हो गया। देखिए पत्थरों का इस्तेमाल बदले में आप कोई स्कीम शुरू कर देते हैं बीएसपी की तरफ से, के लिए वो अच्छा नहीं है। अदरवाइज लखनऊ एक बहुत खूबसूरत जगह है, लोग आ रहे हैं।
ठीक है, मनीष अवस्थी आप यहाँ पर क्या कहेंगे? आपके पास मैं आऊंगी दीपक झा। मनीष अवस्थी, यहाँ पर आप क्या कहेंगे? क्या ये पुरानी परंपरा है जो कि चली आ रही है और एक तरह से राम को ढाल बनाने की कोशिश है बीएसपी की तरफ से? मुझे ऐसा लगता है कि चूंकि राम का मुद्दा अभी चुनाव सामने चल रहा था, राम मंदिर चल ही रहा है, ऐसे में मायावती ने एक बड़ी पत्थर दिल राजनीति के तहत उन्होंने जो किया है राम को सामने कर और खुद की तुलना कर, मुझे ऐसा लगता है कि वो अपनी खुद की हंसी उड़वा रही हैं। क्या भगवान राम से किसी इंसान की तुलना आज के मौजूदा हालात में, कलयुग में अगर हो रही है, तो मैं अपने आप में हैरान हूं कि राजनेता किस स्तर तक जा सकते हैं और ये अपने आप में एक घोर अपमान है। जैसे कि महंत आचार्य शैलेश तिवारी कह रहे थे कि सनातन धर्म में, सनातन परंपरा में इसके लिए कोई जगह नहीं। अब अगर हम बात करें कि आखिर राजनीति की सहूलियत कैसी होती है, तो वो अखिलेश जब उनकी सरकार आई थी तो इसी बुआ के खिलाफ वो कहते थे कि मैं पत्थर के जो पार्क है उन्हें तोड़वाकर वहां पर अस्पताल और स्कूल खुलवा दूंगा। कहां है, दिखाई नहीं देते। बात करें वो, उसके बाद फिर आप ये देखिए कि पॉलिटिकल स्टंट कैसा रहा निधि। आप देखिए मायावती कहती हैं अगर तुमने जरूरत की तो देश में कानून व्यवस्था की स्थिति आ जाएगी। तो ये जो मूर्तियां, पत्थर के ये जो बड़े बड़े पार्क इन लोगों ने बनाए, इनकी अपनी दलील जरूर रही होगी, लेकिन ये एक महज पॉलिटिकल स्टंट है। चाहे वो एनटी रामाराव के जमाने से हो, चाहे एनटीआर के जमाने से हो, चाहे फिर ये एक प्राचीन तौर पे भी आप देख लें कि मूर्तियों की जो परंपरा रही है, मूर्ति हमेशा उसकी लगी है जिसने अपने जीवन काल में ऐसे काम किए हैं जो एक अपने आप में अलौकिक, और उनके साथ साथ उन्होंने समाज का इतना बड़ा कल्याण किया जो कि भगवान तुल्य समाज मानने लगा। लेकिन जीवित होते हुए खुद की लगवा लेना, मैं ये समझता हूं, और वो भी भगवान राम से तुलना, अपने आप में सारी मर्यादाओं को, राजनीति की मर्यादाओं को और इसी राजनीति के मायने क्या है, फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकना होगा, लेकिन इसी मुद्दे पर चर्चा लगातार चलती रहेगी। हम चर्चा कर रहे हैं देश के सवाल में कि किस तरह से मायावती ने आज बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से जो सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दाखिल किया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये सख्त लहजे में टिप्पणी की थी, सवाल उठाया था कि जो सरकारी खर्च हुआ है मूर्तियां बनाने में, चाहे वो लखनऊ में हो या नोएडा में हो, इसको लेकर मायावती को जवाब दिया जाना चाहिए। मायावती ने जवाब तो दिया है, लेकिन इसको लेकर हम बहस कर रहे हैं कि क्या ये जायज है। जिस तरह से उन्होंने तुलना की है कि जब भगवान राम की मूर्ति बन सकती है अयोध्या में, तो उनकी मूर्तियां क्यों नहीं बन सकती, और उन्होंने कहा है कि ये एक जन भावना थी कि उनकी मूर्तियां बने, लोगों की ये इच्छा थी। दीपक झा, आपसे मेरा सवाल है, क्योंकि हम ब्रेक से पहले सवालों का सिलसिला आगे बढ़ा रहे थे, आपको क्या लगता है जिस तरह से दलीलें दी गई हैं बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से कि ये एक जन भावना थी, लोगों की इच्छा थी कि मेरी मूर्तियां बननी चाहिए, और उन्होंने कंपेयर करते हुए बताया है कि जब भगवान राम की मूर्ति बन सकती है और अटल बिहारी वाजपेयी तक की मूर्ति बनी है, पूरा गिना दिया उन्होंने ब्यौरा, तो ऐसे में आप इस तरह की राजनीति को कैसा मानते हैं? क्या ये लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाह रही है बीएसपी सुप्रीमो? देखिए, मैं एक संस्कृत का श्लोक है उससे शुरुआत करूंगा। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, अर्थात नारियों की जहां पूजा होती है, मान सम्मान होता है, वहां देवताओं का वास होता है। तो ये जो भाजपा वाले हमारे मित्र मायावती के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं और कह रहे हैं कि वो राम से तुलना कर दिए, तो इनको नारी के प्रति असम्मान का भाव दिखाता है, पहली बात। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा, मायावती उस समाज से आती हैं, दलित, पिछड़ा, सब बात करते हैं। अगर उन्होंने अपनी मूर्ति बना के अपने आप अस्तित्व को बचा रही हैं, तो इसमें इतना हंगामा करने की विपक्ष को कोई जरूरत नहीं है। खुद के पैसे से नहीं हो रहा है सरकार, सरकारी खुद के पैसे से नहीं हो रहा है, खुद के पैसे से अपनी मूर्ति बना के अपने आप अस्तित्व को बचा रही हैं, तो इसमें इतना हंगामा करने की विपक्ष को कोई जरूरत नहीं है। खुद के पैसे से नहीं हो रहा है सरकार, सरकारी खुद के पैसे से नहीं हो रहा है, खुद के पैसे से होता तो वो दीगर बात थी। सरकार, देखिए, सरकार, मायावती जी अकेले अपनी मूर्ति नहीं बनवा रही, वो सरकार में रही है, उस पोजीशन में रही है। नहीं तो उस दलित समाज को आज कितना घृणा से देखा जा रहा था मायावती से पहले, तो वो सिरमौर है। अगर राम भगवान पैदा हुए थे इस दुनिया में, इस धरती पे लाखों साल पहले, उन्होंने मानवता के लिए, समाज के लिए ऐसे उदाहरण पेश किए, इसलिए वो भी भगवान कहलाए। जो जननी के जठर से पैदा होता है वो भगवान नहीं होता है, लेकिन हम उसको उसके कर्मों से भगवान बनाते हैं। जीते जी मान लेते हैं। बिल्कुल,
जीते जी मान लेते हैं, जितने भी नहीं, महापुरुष हुए हैं हम जीते जी भी मानते हैं। कई हमारे वेद पुराणों में अगर शंकराचार्य जी को शंकराचार्य है, स्वामी विवेकानंद है, रामकृष्ण परमहंस, मैं उनसे मायावती जी की तुलना नहीं करूंगा, लेकिन वो उस समाज के आदर्श है। नहीं कर रहे हैं, लेकिन भगवान राम की तुलना को समाज के आदर्श है सर, मैं वही कह रहा हूँ। वो उस समाज के लिए सिरमौर बनी है। अगर वो सिरमौर बन के दलित समाज का उत्थान करने के लिए अपनी मूर्ति को कहती है कि मैं भगवान राम के बराबर हूं, तो राम के बराबर वो नहीं होती, लेकिन उस समाज के लोग मायावती को राम के बराबर कह सकते हैं कि हाँ, मेरे समाज में एक ऐसा व्यक्ति हुआ था जो कि हमारे उत्थान के लिए, हमारे पतन के जो लोग कारण थे उनको दूर करने के लिए एक महिला खड़ी हुई थी। तो उस महिला को सम्मान देना चाहिए। पीछे करिए, वो बिल्कुल सम्मान के काबिल है और मूर्ति बनाने पे हंगामा नहीं बरपाना चाहिए। थोड़ी सी जो उन्होंने मूर्ति बना के अगर एक समुदाय विशेष को आगे बढ़ाने का काम किया है, तो जितने भी बड़े लोग हैं इनके पेट में दर्द इसलिए हो रहा है कि एक महिला और दलित समाज के लोग आगे कहते हैं। ये गलत नैरेटिव आपकी तरफ से दिया जा रहा है। गलत नैरेटिव नहीं, ये भगवान राम के अस्तित्व को जो सरकारी फंड के दुरुपयोग का मामला है। जी, मैं सरकारी ने भी अपनी टिप्पणी में यही कहा है सरकारी दुरुपयोग ये हमारे और आपके टैक्स के पैसों से ही बनता है ना, अगर निजी तौर पे तो खर्च नहीं किया बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने। सरकारी टैक्स की बात पे कहता हूँ। फिर सरदार पटेल की मूर्ति बनाने के लिए किस जनता से आपने पूछा था, जाके परमिशन लिया था? कोई आपने सर्वे कराया था कि मेरे को सरदार पटेल की मूर्ति बनाना है यहाँ पे, या भगवान श्री राम की मूर्ति लिए अलग अलग जगह से लोहा इकट्ठा हुआ, तमाम मंदिर बनाने के लिए तो आपने सालों साल बिता दिए, मंदिर तो आज बना नहीं पाए हैं। ठीक है, राम मूर्ति बनाने के लिए आप कहते हैं मैं लोहा मंगा रहे हैं, किसानों से आपकी बात मैं समझ गई। नकवी साहब, आप मानेंगे कि ये गलत बात हुई जो कि तुलना की जा रही है? बीएसपी सुप्रीमो मायावती जो अपनी टिप्पणी में, अपने हलफनामे में ये तुलना कर रही हैं कि जब राम की मूर्ति बन सकती है तो हमारी क्यों नहीं बन सकती, ये गलत बात है, ये आप मानते हैं? देखिए ऐसा है, जो उनके मानने वाले हैं, जो उनके पैरों हैं लोग, जो उनके फॉलोअर्स हैं, वो गलत नहीं मानेंगे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा कि सरकार को तो रिलीजन को अलग करना पड़ेगा। अगर भगवान राम के मानने वाले अपने पैसे से बनवा रहे, सरकार क्यों बनवाएगी? इसीलिए बनी लोगों ने उनको चाहे सरकार ने एक बात बड़ी जाहिर सी है, तो सरकार ने सरकार क्यों बनवाएगी? लोगों को सपोर्ट करनी थी। शायद नहीं पता है लोगों की जनभावनाएं तो मैंने पहुंची थी, नहीं तो ऐसे कोई दलित स्टेट को अलग करना पड़ेगा। सनातन धर्म को हिंदू धर्म को रिलीजन से अलग मानने वाले मेरा ये कहना है इसके बारे में। मर्यादा पुरुषोत्तम राम भगवान नहीं है। एक बार आप सुन लीजिए मेरी बात, सुन लीजिए आप पहले मेरी बात, पहले आप मेरी बात सुनिए, पहले आप मेरी बात सुनिए। इकबाल ने क्या कहा? इकबाल ने कहा भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए। इकबाल ने कहा पैगंबर हिंद का मतलब क्या होता है जानते हैं आप? पैगंबर हिंदी का मतलब क्या होता है? इकबाल ने कहा है, इकबाल ने कहा है भगवान राम के बारे में पैगंबर हिंद, और आप तो सारे आपको लगता है पुरुषोत्तम राम तक नहीं कह रहे, आप बार-बार खाली राम राम कह रहे हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक आप नहीं कह रहे। पैगंबर हिंद भगवान राम के बारे में इकबाल ने कहा है, ये मेरी बयान नहीं है। राम को आप मंदिर से दे नहीं सकते हैं, मंदिर है वहाँ पे, एक महिला भव्य मंदिर बना रहे हैं, राम जी वहाँ पे विराजमान है, विराजमान रहेंगे। किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ से उनको हटा आप लोग हिंदू धर्म के नाम पर मुझे मजबूरन आप लोगों की ऑडियो डाउन करने पड़ेंगे अगर इस तरह से आप लड़ेंगे तो। कोई सुन नहीं पा रहा है आपकी एक भी अपील दलील जनता नहीं समझ पाएगी, नहीं समझ पा रहा, और मुझे मजबूरन आपका ऑडियो कम करना पड़ेगा अगर इसी तरह आप लड़ते हैं तो हो जाते बदनाम, वो कत्ल भी करते तो चर्चा नहीं होता। नहीं नकवी साहब, कब तक राम के नाम पर राजनीति करेंगे? आप लोग तो दलितों के लिए राजनीति करते हैं ना, राम जी कहां से बीच में आ गए जी? और ऊपर से फिर कंपैरिजन भी इस हद तक होता है जो कि अजीबोगरीब कंपैरिजन होता है नहीं बीएसपी की तरफ से। देखिए, अगर दलितों के लिए राजनीति करने के इतने ही हैं आप, नहीं अगर दलित और पिछड़ा वर्ग के लिए राजनीति कर रहे हैं तो स्कीम क्यों नहीं खोली थी? सरकार लाल रामा की मूर्ति क्यों बनवाएगी? बेतहाशा पैसा तो नहीं बहाया जाता ना? सरकार क्यों बनवाएगी? मेरी बहन, सरकार क्यों बनवाएगी लाल रामा की मूर्ति?
नहीं सरकार क्यों नहीं, बनवाएगी? जब मायावती की सरकार थी। भाई टैक्स और लोग भी देते हैं जो लाड राम के मानने वाले नहीं है, वो भी देते हैं, वो क्यों बनवाएगी? मेरा कहने का मतलब ये अगर है, मायावती ने गलत किया तो आप भी गलत करेंगे। आप क्यों गलत कर रहे हैं भाई? लाड रामा के लिए चंदा कर नहीं तो आप ये मान लीजिए ना मायावती ने गलत किया है, वो बात तो हो जाएगी, लेकिन आप ये मान लीजिए कि मायावती ने गलत किया है। जी सर, मायावती से हमें एक सवाल अच्छा, आप भी मानिए गलत होगा। अगर आप ये कहेंगे कि सरकार को नहीं बनवानी चाहिए मूर्ति लाड रामा, तो मैं मान लूंगा। जो मुद्दा है, आज मैं मान लूंगा है, क्यों नहीं मानूंगा? आज मायावती जी ने जो हमें यूनिफॉर्मिटी चाहिए, उसको लेकर मुद्दा है। जिस दिन ये बात आ जाएगी उनकी तरफ से तो उन पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज आप ये तो मान लीजिए नकवी साहब कि मायावती जी जो कह रही हैं, अपनी तुलना कर रही हैं, जुडिशियस होके बात करिए, यू आर अ रिटायर्ड जज, और प्रैक्टिकली बात करिए। जी यहाँ पर रैशनल बात करना बहुत जरूरी है। अगर प्रैक्टिकली ये मंशा थी, मूर्तियां बन रही हैं, सरकारी फंड का तो देखिए सरकारी फंड का तो पैसा खर्च हुआ है ना, जो फंड है वो खर्च हुआ है ना। अगर वही फंड आप दलितों के लिए दे देते, वही फंड आप स्कीम के तहत आगे बढ़ाते, उनके उद्धार के लिए बढ़ाते, तो ज्यादा फायदा होता है। इतना विवाद होता ही नहीं, मामला सुप्रीम कोर्ट में नहीं पहुंचता ना। सुप्रीम कोर्ट को इतनी तल्ख टिप्पणी नहीं देनी पड़ती कि आप लोगों का पैसा वापस लौटाइए। इस बात को आप समझ रहे हैं? देखिए ऐसा है, सुप्रीम कोर्ट जो कुछ कहेगा वो अल्टीमेट होगा, उसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। मैं सिर्फ इतनी बात कह सकता हूं कि रिलीजन को स्टेट से अलग करना होगा हिंदुस्तान में, ये बहुत जरूरी है। कुछ चंद लोग ये कहते हैं कि हमारा ये आस्था है। अरे देश आस्था से नहीं चलेगा ना, देश तो कानून से चलेगा। हमको जो हालात है, जो पर्टिकुलर लोगों को टारगेटिंग किया जाता है, जो वो चीज गलत है। चलिए ठीक है, अनिला सिंह हमारे साथ बीजेपी के नेता जुड़ चुके हैं। ठीक है दत्ता साहब, आप रुक जाइए, आपके पास मैं लौटूंगी और आपसे सवाल जरूर करूंगी, आप जवाब दीजिएगा, बीच में नहीं बोलिए, क्योंकि देखिए होता ये ना कि बहस के बीच में बोलते बोलते फिर वो मुद्दा कहीं चला जाता है। अनिला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, बीजेपी के स्पोक्स पर्सन। देखिए बीएसपी ये आरोप लगातार लगाती रहती है, और मायावती ने आपसे कुछ दिन पहले भी ये कहा था कि बीजेपी इस तरह राजनीति करती थी, जो हमारी मूर्तियां हमने लगवाई हैं वो जनहित में थी, ये जन भावना थी। और आपने सरदार वल्लभ भाई पटेल की इतनी ऊंची मूर्ति खड़ी कर दी, इसमें भी पैसा खर्च हुआ है। क्यों आप लोग बीजेपी पर सवाल क्यों नहीं उठाते? क्यों इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ बीएसपी को देखा कि उन्होंने मूर्तियां बनवाई लखनऊ और नोएडा में, यहां पर बीजेपी को क्यों नहीं देखा गया जो भव्य मूर्ति बनवाई गई? ये आरोप है बीएसपी का। वैसे तो मायावती जी जो हैं अपना भाषण भी पढ़कर बोलती हैं, और जहां तक मेरी जानकारी है वो अपना भाषण खुद ही लिखती हैं। तो कम से कम जब ये बोल रही थी, ये बात कह रही थी, या उनकी तरफ से जो भी ये एक्सप्लेनेशन दे रहे थे कि वो अपने आप को भगवान श्री राम से जब कंपेयर कर रही हैं, अपने आप की मूर्ति को वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति से कंपेयर कर रही हैं, तो क्या उनकी समझ में नहीं आए कि महारानी जी आप जो है ना तो भगवान श्री राम के स्थान पर आ सकते हो, और जो कंट्रीब्यूशन सरदार वल्लभ भाई पटेल का रहा है इस भारत में, वो कंट्रीब्यूशन आपका कहीं दूर दूर तक नहीं रहा है। आपका कंट्रीब्यूशन केवल इतना रहा है कि भाई आपने अपनी झोली जो है भरी है। कैसे भरी है? अगर मैं इन पार्कों की बात कर लूं, अगर मैं इन मूर्तियों की बात कर लूं, अभी आपके यहाँ पट्टी भी चल रही है कि 5,919 करोड़ का पूरा लखनऊ नोएडा का घोटाला है मूर्तियों का। हजारों पेड़ काट दिए गए, सैकड़ों मिर्जापुर में सैकड़ों जो ये जो रेड सैंडस्टोन है उसके पहाड़ जो है खत्म कर दिए, क्योंकि मैडम को इसी पत्थर के पार्क चाहिए थे, इसी पत्थर की मूर्तियां चाहिए थी। अगर मूर्ति में उनका हैंडबैग ठीक से नहीं तो पूरी मूर्ति टूट जाया करती थी, दोबारा खड़ी होती थी। तो मायावती जी जो अपने आप को दलित की बेटी कहती हैं, दौलत की बेटी हो चुकी हैं, और जो दौलत का नशा होता है वो ऐसा ही हो जाता है कि अपने आप को जो इंसान है भगवान समझने लगता है। साहब तो पैसा लौटाया जाएगा, भगवान समझ रहे हैं। और वल्लभ भाई पटेल जिनकी वजह से लोगों का पैसा लौटाया जाएगा, सब एक इंटीग्रल। ठीक है, समझ में आ गया। निधि, एक सवाल मेरा अनिला जी से भी है। अनिला जी आप ये सुप्रीम कोर्ट नकवी साहब एक मिनट, नकवी साहब एक सेकंड, चूंकि अनिला जी देर से जुड़ पाई हैं। अनिला जी मेरा सवाल है कि आप मायावती पर तो उंगली उठा रही हैं, महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी की 3,500 से 4,000 करोड़ का खर्च आने वाली मूर्ति है, उसी प्रदेश में किसान कर्ज से मर रहा है, आपको लगता है ये सही है? आप मुझे एक बार भी ये सिद्ध करके दिखा दीजिए कि क्या हम मायावती जी की तुलना
नहीं आप बात सरकारी खर्च शिवाजी से कर सकते नहीं हैं। अनिला जी, बात सरकारी सरकारी तिजोरी से पैसा निकल रहा है और वो पत्थर की मूर्तियों में जा रहा है। नहीं देखिए, ये कितना फर्क समझिए। जब हम महाराजा छत्रपति शिवाजी की बात करते हैं या हम वल्लभ भाई पटेल जी की बात करते हैं, एक सेकंड देखिए, मैं बोलूंगी, आप बोलेंगे, अनिला जी को बोलने दीजिए। ये समय अनिला जी का है, वो शुरुआती डिबेट में नहीं थी जी। तो मैं केवल इतना कहना चाहती हूँ, ये वो हस्तियां हैं, चाहे वो पटेल वल्लभ भाई पटेल साहब हो, चाहे वो हमारे शिवाजी महाराज हो, ये वो हस्तियां हैं जिनका कंट्रीब्यूशन हमारे भारत में रहा है, लड़ाइयों में रहा है, आजादी में रहा है, देश को एक करने में रहा है। आप मुझे एक एग्जाम्पल दे दीजिए जो मायावती जी का कंट्रीब्यूशन रहा हो। कंट्रीब्यूशन नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन। वो तो कहती है ना कि कांचीराम की मूर्ति हमने इसलिए लगाई क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन था। नहीं, किस चीज में कंट्रीब्यूशन था? और पार्टी बनाने में ना, बीएसपी की, उनको मुख्यमंत्री बनाने में ना। देश में क्या कंट्रीब्यूशन रहा, मुझे ये समझा दे, मायावती जी समझा दे, पर वो नहीं समझा पाए। हम जानते हैं जीवित लोगों की मूर्तियां क्यों, नकवी साहब, बिल्कुल जीवित लोगों की मूर्तियां क्यों? सवाल वाजिब है, जायज भी है कि जीवित लोगों की मूर्तियां क्यों? जिन लोगों का कंट्रीब्यूशन है उन लोगों की मूर्तियां तो हैं, बस लेकिन ये दलील नहीं समझ में आई कि जीवित लोगों की मूर्तियां क्यों, और फिर कंपैरिजन भी होता है। बिल्कुल, ये सवाल आपका बिल्कुल जायज है। ये सवाल आपका बिल्कुल वैलिड है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन जो बहन अनिला सिंह जी कह रही है कि साहब उनका कंट्रीब्यूशन है, अरे भाई समाज के अलग अलग सेक्शन है हिंदुस्तान में। यहाँ पर राम को भी पूछते हैं लोग, रावण को भी पूछते हैं। ये अलग देश है ना, ये हमारा यूनिटी एंड डाइवर्सिटी है, विविधताओं का देश है। यहाँ मुख्तलिफ मजहब के लोग हैं। आपने देखा यहाँ भगवान राम के मानने वाले, राम कौन पूजा करता है मायावती जी? देखिए ऐसा है, वो ये तबका किसी को भगवान नहीं मानता। ये तबका भगवान के खिलाफ है। ये जो हमारे दलित भाई हैं जिनके साथ जुल्म हुआ है हजारों साल, जिनको कुएं पानी नहीं पी सकते थे, जो बेचारे बिल्कुल पूजा करते हैं मायावती जी, उनसे पूजा करवाती हैं, किया जाता था, ये उनका गुस्सा है भगवान के खिलाफ। तो किसी भी भगवान के खिलाफ करवाती हैं। अब दलित की बेटी नहीं, दौलत की बेटी हो गई है, महारानी हो गई है। मैंने उद्धार किया है जी। अरे पूजो कि उनकी जनता उनकी देखिए, ये बात तो कही जा रही है, आप कह रही है ठीक है भाई, आपका एक व्यू पॉइंट है, मेरा एक व्यू पॉइंट है। मैं तो दलितों के साथ हूँ, देखिए मैं तो गरीबों के साथ हूँ, मैं तो अपर क्लास के साथ हूँ। मैं तो उनके साथ इसलिए हूँ, बहन मायावती के साथ, कि वो दलितों के लीडर है। मैं उनकी बात इसलिए कर रहा हूँ, ठीक है। जो मैंने देखा शैलेश तिवारी के पास में जाना चाहूंगी। मोदी जी करा रहे हैं, निधि जी मैं बोलता हूँ, हर हर महादेव बोलते हैं हम, ये हर हर मोदी बोलते हैं। तो मोदी जी अपने आडंबर उसमें जा रहे हैं कि पूजा तो मोदी जी करवा रहे हैं, तो किसी दलित के ऊपर आपत्ति जो कर रहे हैं भाजपा वाले, करवा रहे हैं। देखिए ऐसा है कि आप कांग्रेस मैं का कांग्रेस का पक्ष नहीं ले रहा, मैं एक सामान्य आदमी हो गया, एक मायावती का कोई मैं हितकारी नहीं हूँ, लेकिन मैं सच्चाई की बात कर रहा हूँ। आप लोग कांग्रेस और बीजेपी मत करिए। आप लोगों को तकलीफ होती है, आप सरदार पटेल की मूर्ति करा के 3,000 करोड़ रुपए खर्च करते हो, कमेंट के लिए मूर्ति बनाते हैं। आप लोगों को तकलीफ होती है। मायावती सामान्य घर से, एक सामान्य परिवार से निकल के मुझे लेना है शैलेश तिवारी जी सिरमौर बनती है। दत्ता साहब आपके पास में आऊंगी, एक मायावती कमेंट पे लेके कर मैं रहे आती हूँ। एक मिनट रुक जाइए दीपक झा, आपके पास में नहीं आई हूँ, आप बीच में नहीं बोलिए। मैं शैलेश, मैं आपके पास आऊंगी। शैलेश तिवारी, आपसे, आप कैसे तोलते हैं ऐसी राजनीतिक पार्टियों के नेताओं की तरफ से जब बातें सामने आती हैं, तो कैसे तोलते हैं? चुनावों का मौका है, आप भारत के नागरिक हैं, ऐसे में कैसे तोलते हैं? उम्मीद है सोच समझकर आप लोग वोट देने जाते होंगे जब इस तरह के राजनीति से भरे हुए मुद्दे सामने आते हैं। देखिए निधि जी, हमारे शास्त्र में सिर्फ देव विग्रह की पूजा का वर्णन है, मनुष्य के विग्रह का न पूजा का वर्णन है और न पूजा किया जा सकता है। और जिस तरह की मायावती जी ने भगवान राम के ऊपर कटाक्ष किया है, उससे उनका राजनीतिक पतन दिखता है। और यह दिखता है कि आने वाले चुनाव में उनका वही हाल होगा जो 2014 में हुआ था। और जिस तरह की मायावती जी ने भगवान राम के ऊपर कटाक्ष किया है, उससे उनका राजनीतिक पतन दिखता है। और यह दिखता है कि आने वाले चुनाव में उनका वही हाल होगा जो 2014 में हुआ था। एसके दत्ता, ठीक है, समझ गए, आउट हो जाएंगी। एसके दत्ता आप बोलिए। और मेरा मानना है भगवान राम से जो भी लोग बैर करेगा और भगवान राम के खिलाफ जो भी बोलेगा, उसका राजनीतिक पतन हो जाएगा। निधि जी भगवान के नाम पे डरा रहे हैं, भगवान के नाम पे डरा रहे हैं क्या? देव और राक्षस
नहीं, मैं सवाल एक आखिरी कमेंट, मेरे पास समय कम है। कमेंट देने के लिए बिल्कुल। बोला है। मैं समझता हूँ एक मिनट, ठीक है शैलेश जी, समझ गए। गुरु गोविंद खिलाफ सिंह बोलेगा, या उसका फिर नाश हो जाएगा। महाराणा प्रताप या फिर शिवाजी नाश हो जाएगा, बिल्कुल नाश हो जाएगा। जो कंपैरिजन किया गया है ना, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी महाराज, ये सब के सब जितने सारे इन्वेडर थे, लुटेरा थे, उन लोगों के खिलाफ लड़ के अपना जीवन दे दिए हैं। मायावती जी अगर अपने आप को उस लेवल पे अगर समझती है तो जाके लश्कर तोयबा, ठीक है, वक्त मेरे पास इतना ही था। इन सब के विरोध में जाके जंग लड़े। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। ये बहस, ये चर्चा चलती रहेगी कि उम्मीद की जाना चाहिए कि जो एफिडेविट दायर किया गया है मायावती की तरफ से, बीएसपी सुप्रीमो की तरफ से, अब सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या टिप्पणी देता है, इस बात का इंतजार करना होगा। बहरहाल बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी खास मेहमानों का इस बड़े मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। एक छोटा सा ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होते हैं कुछ और खबरें लेकर।